प्रणाम गुरु जी। आयुष्मान गुरु जी, हमारे वीडियो को कई लोगों ने पसंद किया और वीडियो की सराहना भी की है। तो अभी हमें वीडियो के माध्यम से एक प्रश्न आया है, जहाँ पर ये वर्णन किया गया है जब लंका की तरफ भगवान श्री राम बढ़ रहे थे, तो सेतु का निर्माण किया गया। तो वहाँ पर भगवान ने स्वयं जब पत्थर डाला तो पत्थर जो है डूब गया, वहाँ पर तैरा रहे। तो वहाँ पर ये सुनने में आया कि जब राम का नाम लिखा गया तो वो पत्थर तैरने लगा। तो एक श्रोता का प्रश्न है कि यहाँ पर ये बात निकल कर आती है कि राम से बड़ा राम का नाम, तो ये किस तरह से है और ये इसको बात को कैसे सिद्ध किया जा सकता है? जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक दुर्नाशको स्वस्वरूपो श्रेष्ठो तेजस्वियो पापनाशको दिव्यशांतो। ऐसे श्रेष्ठ ज्येष्ठ वर्ष परमात्मा मेरे अंतः करने वाले हो, मेरी बुद्धि को उत्तम गुण कर्म स्वभाव में प्रदान करते हो। ये केवल राम के बारे में ही नहीं, जी। पूरा संसार का व्यवहार जो है बिना राम के, किसी नाम के बिना नहीं चल सकता। पूरे संसार का जैसे वेदों का नाम है, नाम नहीं हो तो कोई नहीं जान पाएगा। वेदों में 6 वेदांग, 6 वेदांग या 6 शास्त्र, उपशास्त्र। तो सबसे पहले विद्वानों का निर्देश है कि सबसे पहले व्याकरण पढ़ा जाए। व्याकरण शास्त्र है, जैसे व्याकरण है, न्यूज है, छंद है, निरुक्त है, कल्प है, शिक्षा शास्त्र है। ये 6 शास्त्र है पहले। फिर उपशास्त्र हैं, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा, उत्तर मीमांसा। ये 6 दर्शन। शास्त्र शास्त्र उपशास्त्र वेदांग। तो सबसे पहले व्याकरण में संज्ञा आती है। बिना संज्ञा के संसार नहीं चल सकता। जितने भी जड़ और चेतन पदार्थ हैं वो संज्ञा से चलते हैं। बिना संज्ञा के आपके हाथ में कोई वस्तु रखी हुई है, जब तक उसका कोई नाम नहीं है तो आप उसे नहीं पहचान पाएंगे। तो कोई वस्तु आपसे बहुत दूर है और उसका कोई नाम है, तो नाम लेते ही आपके फौरन दिमाग में घूम जाएगा कि ये फलानी वस्तु। तो बिना नाम के संसार नहीं चल सकता। इसलिए व्याकरण में सबसे पहले संज्ञा आई है। योग दर्शन में भी पातंजल ऋषि ने जो भगवान की विशेषताएं बताई, क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर तत्व सर्वज्ञ बीजम तत्व निरस्य सर्वज्ञ बीजम पूर्वेशम गुरु काले नर्वच्छिदा। कितनी विशेषताएं बताई है। तो श्रोता ने ये कहा भगवान ब्रह्म की विशेषताएं तो आप बता रहे, उसका नाम तो बता दो, क्या है नाम। बिना नाम के क्या करेंगे उस ब्रह्म, नाम तो बताओ कहीं। तो उन्होंने कहा तस्य वाचक प्रणव, उसका नाम प्रणव है। प्रणव के नाम से नहीं, प्रणवाद पवित्र नाम, उसमें राम नाम भी बहुत सकती है। तो बिना नाम के संसार नहीं चल सकता। तो बिना नाम के पूरा संसार नहीं चल सकता, तो ब्रह्म भी बिना नाम के नहीं चल सकता। ब्रह्म का भी कोई नाम हो, नाम से ही ब्रह्म चलेगा। किसी चीज को नाम ही तो करता है। आप अपन तुलसीदास जी के अनुसार चलते। तुलसीदास जी ने राम से राम का नाम बताया। तो इसको अपन 2 रूपों में ले लेते हैं। पहला रूप है भगवान का निर्गुण या निराकार, दूसरा रूप है सगुण और साकार। तो तुलसीदास जी ने निराकार से नाम कैसे बढ़ा है, निराकार ब्रह्म से नाम कैसे बढ़ा है, साकार ब्रह्म से नाम कैसे बढ़ा है, इसके बारे में बताया। तो तुलसीदास जी के अनुसार अपन क्रम से ले लेते हैं। तुलसीदास जी ने राम का नाम राम से लिखा। सब गिरायरथ जल बीच सम कहियत भिन्नन भिन्न
बंदो सीताराम पद, जिनहि परम प्रिय खिन। तुलसीदास जी कहते हैं वाणी और वाणी का अर्थ, ये दो चीज हैं कहने में, लेकिन है वास्तव में एक ही चीज। जल और जल की लहर, विराट जल बीच सम, कहिए तो भिन्न भिन्न, भिन्न कहते हैं लेकिन भिन्न नहीं, एक ही चीज है। जल और जल की लहर, जल में तो जल की लहर है, और राम के नाम में ही राम है। तो विराट जल बीच सम, कहिए तो भिन्न भिन्न, बंदो सीता राम पद है, जिन्हें परम। मैं सीता राम जी के चरणों की वंदना करता हूँ, जिन्हें जो दुखी लोग जाते हैं। बंदो राम राम रघुवर को, हित प्रसान भान हिमु कर को। विधि हरिहर मैं वेद प्राण सो, अग्नि अनूप मगुन निधान सो। हनुमान का नाम, अग्नि का हेतु कृषाण, सूर्य का, चंद्रमा का, सबका हेतु भगवान का नाम है राम। बंदो नाम राम रघुवर को, एक कृषाण बाने निकर को। विधि हरिहर में वेद प्राण सो, अगुण अनुपम मुकुंद। विधि का, ब्रह्मा जी का, विष्णु का, सबका नाम ही तो, नाम प्राण है इन सबका। वेदों का भी नाम प्राण है। वेदों में भी ब्रह्म का नाम ही तो बताया, ब्रह्म तो दिखता नहीं। कल्पना में अपन श्रवण रूप मान लिया है तो ब्रह्म को देख लेते। ब्रह्म जब अणु में है, कण कण में है, तो वो किसी आदमी में भी है। राय दशरथ पुत्र राम में भी है। वो तो ब्रह्म पूर्व पृथ्वी के कण कण में है। तो निराकार के रूप में मैंने बताया। बंदो नाम राम रघुवर को, एक प्रशान बाने मुकर को। विधि हरे में वीर प्राण सो, अग्नि अनुपम। महामंत्र जब जपत महेशु, काशी मुकुट हेतु उपदेश। उस नाम को ही शंकर जी भगवान काशी में जपते हैं, और नाम के प्रभाव से ही वो काशी में मुक्त देते हैं। नाम तो नहीं है, राम का नाम ही तो। नाम प्रसाद संभव नासी, मंत्र महामय जगत महेशु, काशी मुकुट हेतु उपदेश। तो नाम के प्रभाव से ही गणेश जी पहले पूजे जाते हैं। महिमा जास जान राहु, प्रथम पूजिए तो पुण्य प्रभाव। भगवान का नाम जपने से ही गणेश जी पहले माने जाते हैं। क्यों? भगवान तो उन्होंने देखे हैं कि नहीं देखे, ये अलग विषय, लेकिन भगवान के नाम शंकर जी जपे तो शंकर जी को मुक्त देने का अधिकार हो गया। काय से? भगवान के नाम से, केवल नाम से। ऐसे ही गणेश जी को ज्ञान आदि कर नाम प्रताप, भय शुद्ध कर उल्टा जाप। वाल्मीकि कहाँ ब्रह्म को समझे थे? वो तो राम नाम सीधा कहना भी नहीं जानते थे, मरा मरा का। तो उल्टे नाम से वो शुद्ध हो गए। शेष नाम सुन शिव से वाणी, जप जे ईशन प्रिय भवानी। ऐसे एक वीर आ जाती है, प्रिय भूषण के भूषण। शंकर भगवान ने कहा कि भगवान का एक नाम शेष नामों के बराबर है। एक बार भगवान का नाम जपो। तो ये बात पार्वती जी ने शंकर भगवान से सुनी, तो भी राम का नाम जपने लगी। राम का नाम जपने लगी तो शंकर जी ने देखा कि पार्वती जी के प्रीत राम नाम है, तो उन्होंने उसको स्त्रियों का भूषण कर दिया, यानी अपने संगनी बना दिया। किसके प्राप्त क्यों बनाया? कि उन्होंने राम का नाम जपा। ये भूषण थी। अब जो है ज्ञान प्रभाव नाम स्वनी को, कालकूट फल दीनों में। नाम के प्रभाव से ही शंकर जी ने कालकूट जहर पिया। पहले रा कह दिया, फिर जहर पी लिया, ऊपर से मार कह दिया, और कालकूट जहर खाएगा काम कर देगा। कैसे मतलब काम कर देगा? उससे उनकी प्रसिद्ध हो गई। राम का नाम लेते थे और जहर पी।
तो नाम का प्रभाव इतना है इतने लोगों के बारे में। वर्षा ऋतु रघुपति भगत तुलसी साल सुदास, राम नाम में वर्ण जो सावन भादो। नाम का प्रभाव कैसे? भगवान की भक्ति एक वर्षा ऋतु है, तो भक्त क्या है? धान है। वर्षा होगी तभी धान पैदा होगी, और वर्षा होगी कब? जब वर्षा ऋतु होगी। तो वर्षा ऋतु क्या है? रा और माँ जो नाम है, राम नाम दो वर्ण जो है सावन भादो में, सावन भादो के 2 महीने रा और माँ। आखिर मधुर मनोहर दो वर्ण बिलोचन जन जिय जो, सुमरत सुलभ सुखद सब काहू, लाहु पर लोक निवाहु, एक सुनत समुझत सुखनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। दोनों अर्थ मनोहर है। आखिर अर्थ मनोहर दो, वर्ण विलोचन जन जीव। जैसे शरीर में 2 नेत्र हैं, नेत्रों से ज्यादातर काम करता है। तो वर्णों में कौन से 2 नेत्र? आ से लेकर छत्र यहाँ तक वर्णों में 2 नेत्र कौन से? रा और मा। ऐसे शरीर में 2 नेत्र हैं, उससे काम चलता है। ऐसी वर्णों में आ से लेकर के छत्र यहाँ तक 2 वर्ण है, रा और मा। वर्ण विलोचन जन जी, आखिर अर्थ मनोहर दो वर्ण विलोचन जन जी जो, सेवक सुखद सुनम सब काऊ, लोक लाभ पर लोक नहीं। और सब इसका सुमिरन कर सकते हैं। इतना सुलभ है, किसी को उसके लिए किसी से कर्ज नहीं मांगना है। हम राम का नाम जपें तो लो अपना पैसा ले लो, हम राम को कह दो, नहीं, सबको सुलभ। और इस श्लोक में भी लाभ है और परलोक में भी लाभ है। इस श्लोक में क्या लाभ है कि राम के नाम के जपने से अपनी जो इंद्रियां है वो सक्रिय हो जाती हैं। तो जब इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं, कार्य करने में समर्थ हो जाती हैं, तो इस संसार में अपन जी सकते हैं। तो नाम के जपने से परलोक में भी। तो नाम का प्रभाव इतना अधिक है। सुमृत सुलभ सुपद सब काऊ, लोक लाभ पर लोक काऊ, कहत सुनत समझत सुनी के, राम लखन सम प्रिय। और राम माँ सबको प्रिय है। तुलसीदास जी को तो राम है तो माँ लक्ष्मी। राम नाम सम प्रिय तुलसी के, वर्ण वर्ण प्रीत पे लगाती, ब्रह्म जीव संग। अगर इनका वर्णन करेंगे तो इनका प्रेम खत्म हो जाएगा। प्रेम खत्म कैसे हो जाएगा? वर्ण व्यवस्था में पढ़ेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले माँ आता, पा फा बा बा माँ, और या रा बाद में। तो पहले माँ आ जाएगा, रा बाद में, तो इनका प्रेम खत्म हो जाएगा। इनका सही वर्ण वर्ण प्रीत में लगाती, तो ब्रह्म जीव संग। तो लेकिन ये है कैसे? एक ब्रह्म है, एक वर्ण प्रीत में लगाती, नर नारायण सरस सुभ्राता, जनपालक विशेष चिंताता। दोनों एक नर है तो एक नारायण है। राम नारायण है, मान नर। तो इस तरह राम की व्याख्या तुलसीदास जी ने निरूपण में की। वर्ण वर्ण प्रीत में लगाती, ब्रह्म जीव संस्कारी, नर नारायण सरस सुभ्राता, वेद धर्म रक्षक सुभ्राता, भक्ति सुखी कर करण विभूषण जने एक विबल विभूषण। भक्ति इस राम के नाम से ही ये 2 कर्ण विभूषण, जैसे कर्ण नेत्र, इसके कान के 2 क्या होते हैं? 2 भूल होता है। ऐसे ही राम नाम भक्त में कर्ण है। भगत सुखी कर कर्ण विभूषण, जगत हेत विमल विधु भूषण। और संसार में ये क्या है? सूर्य और चंद्रमा के समान राम जगह हे देव भगवान को पूछे, स्वाद दोषम सरस्वती पुण्य से ये भक्ति राम के नाम से भक्ति होती है। इस तरह ये निरूपण से किया। फिर अंत में कह रहे हैं कि राम के जो 2 नाम है, राम और माँ, ये कैसे 2 नाम है? एक क्षत्रिय मुकुट माने सवर्ण अंग, तुलसी रघुवर नाम के वर्ण विराजक।
कि वर्णमाला में भी ये दोनों नाम सर के ऊपर रहते हैं। ऊपर कैसे रहते हैं? रा कहा तो चढ़ता है, एक होता है ऊपर, सर के ऊपर चढ़ गया। शर्मा लिखते हैं, शर्मा लिखते हैं तो माँ ऊपर चढ़ गया था, ऊपर है। और माँ की बिंदी रखते हैं ऊपर। हाँ। जैसे जैसे संस्कृत में रूप आप चलते हैं तो माँ आता है, माँ की बिंदी ऊपर है। तो ये दोनों जो वर्ण हैं, दोनों वर्ण हैं, जो दोनों ही वर्णों के ऊपर रहती है, नीचे नहीं आती। माँ कभी नीचे नहीं आएगा, ऊपर ही आएगा। रा कभी ऊपर ही आएगा। तो इस तरह फिर कहते हैं मुझे तो सरल सुखद सब काहू नहीं। राम नवम सस्य भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुभ्राता। इससे इसे राम के नाम की बहुत बड़ी महिमा गाई है उन्होंने। तो ये गाई है वर्ण के वर्ण वो तो है ही। कोवड़ छोट कहता अपराध सुन वेद सुनिए सब। देखिए रूप नाम आधीना, और रूप ज्ञान नहीं नाम भी। नाम रूप दिखेगा तो काय से दिखेगा? पहले पवन जानेंगे तो पवन का नाम से जानेंगे, ठीक है ना? पवन को अकेले खड़ा तो नहीं कर सकते। देखें रूप नाम आदीना, रूप ज्ञान ने नाम देना। रूप विशेष नाम बिन जाने, करतल गतन करे में हाथ में रख लो को वस्तु को नाम जानता है तो पहचान नहीं है। कोई वस्तु पहचान में कैसे है? नाम से। जड़ चेतन पदार्थ कोई भी लोग बिना नाम के पहचान नहीं। और कोई भी ऐसा पदार्थ जड़ चेतन प्रकट में नहीं जिसका कोई नाम नहीं, तो इसमें कोई रूप नहीं। नाम रूप का कहता खाने समझे सुगंध पड़ेगा खाने। और नाम सप्रेम जपता नहीं आशा भगत होंगे में मंगल वासा। नाम ले गए तो भले ही बस कितनी दूर रहती है वो अपने आप आए। नाम को अगुण सगुण जो ब्रह्म स्वरूपा अर्थवाद अनाथ रूपम पूरे बतवर नाम के मूर्ते करें किए जो जुगे नियम से। अगुण और सगुण ब्रह्म से दोनों से नाम बात। अगुण सगुण विच नाम सुसाकी उभय प्रबोधक चित्र दुलास। जैसे दो भाषाओं को बोलने वाले, तो दोनों भाषाओं को, जैसे एक हिंदी को जानता है एक संस्कृत को जानता है, एक हिंदी को जानता है एक अंग्रेजी को जानता है। तो दुभाषिया क्या करता है? अंग्रेजी बोलता है तो उसको हिंदी वाले को बता देता है इसका अर्थ ये। वो हिंदी बोलता है तो उसको अंग्रेजी के माध्यम से बता देता है कि इस हिंदी का अर्थ ये। तो अंग्रेजी बोलता है उसके लिए हिंदी बोल करके बता देता है। तो ये नाम क्या है? सगुण और निर्गुण दोनों के बीच में दुभाषिया है। नाम का नाम दोनों के बीच में दुभाषी नाम करता है। अब वो समझ में नाम स्वाति उभय प्रबोधक चित्र राम, इसीलिए राम नाम मन दीप दर जी दे हरिद्वार सुमिरत भीतर बाहर क्यों चाहते। जैसे दिए को देहरी पर रख दोगे तो कमरे के भीतर भी उजाला होगा। तो ऐसे राम नाम मन दीप दर, राम नाम रूप मन को दीप में धर करके जपो तो ये संसार भारी संसार राम नाम मन दीप दर ये हरिद्वार उसी भीतर बाहर जो चाहते संसार में सुख शांति या परलोक में सुख शांति। तो राम का नाम जपिए। राम नाम अमृत दे जी जपे जी जे जागे योगी वृत्त विरंच प्रपंच योगी ब्रह्म सुखयं भवय रूपा कथा नाम है नाम रूपा। नाम जी जप जावे योगी वृत्त विरंच प्रपंच योगी। इस ब्रह्मा की सृष्टि में ब्रंच में योगी भी नाम के जप से ही योगी कहलाते हैं। नाम का जप ही तो करते हैं। नाम जी में जागे योगी ब्रह्म सुखयन भगवान रूपा कथा नाम है नाम रूपा। जाना चाहे गूढ़गत जेऊ नाम जी जब जाने थे। साधक नाम जपेने लाए हमें सिद्ध निमानिक पाए। जपे नाम जन आरत बाटी मिटे कुसंकट हुई सुखारी। राम भगत चार प्रकार सुकृति चारो अनमदारा। चौचक्रन को नाम आधारा ज्ञानी गौ विशेष प्यारा। चौले सुख नाम प्रभाव कल विशेष नहीं। चार प्रकार के भक्त होते हैं और चारों प्रकार के भक्तों का आधार नाम है। चौदह 64 नाम प्रभाव कल विशेष नहीं प्रभाव। चारों युगों में वो चारों वेदों में नाम का प्रभाव बताया।
क्यों? ब्रह्म नाम का प्रभाव यानी ब्रह्म का प्रभाव। ऐसे अलग अलग तो नहीं कर सकते, लेकिन नाम का प्रभाव यानी क्योंकि जैसे नाम प्रभाव कल विशेष नहीं आता। सकल कामना ये राम भगत रंजनी, राम सप्रेम पीयूष हो जाए ये जन्म नहीं। तो जो लोग मुक्ति प्राप्त कर गए, मुक्ति प्राप्त लोग भी नाम जपते हैं कि नाम से ही मुक्ति प्राप्त योग आनंद लेते हैं, उनकी तो मुक्त हो गई, उन्हें किसी काम की कोई जरूरत नहीं। सकल कामना ये राम भगत रंजनी, राम सप्रेम पीयूष हृदय तुम्हें जीव भूल। जैसे मछली का मन जल में रहता है, वैसे ही मुक्ति मुक्ति जिनकी हो चुकी है, जिन्हें संसार छूट चुका है, ऐसे लोग भी आनंद काय से लेते हैं? राम के नाम से आनंद। अगुण सगुण विच नाम सुसाकी, उभय प्रबोधक चतुर्दवासी, मोरे वत्र नाम गुणते किए जो न समुचे। प्रौढ़ सुजन जन जाने जन की, कहों प्रतीत प्रीत निच नहीं। अगुण सगुण विच नाम सुसाकी, उभय प्रबोधक चतुर्दवासी। अगुण सगुण तो ब्रह्म स्वरूपा, उभय प्रबोधक। अगुण सगुण विच नाम सुसाकी, उभय प्रबोधक चतुर्दवासी। प्रौढ़ सुजन जन जाने जन की, कहों प्रतीत नीत नीत निज मन की। एक दारवत देख लिए कि पावक समझे। विद्वान लोग ऐसा न समझे कि मैं इसमें कुछ युक्त लगा रहा हूँ। अपनी बुद्धि तुलसीदासी कह रहे हैं, प्रौढ़ सुनंदन ज्ञान जन की कहों प्रतीत प्रीत। मैं बुद्धि से और युक्त से और ज्ञान नहीं बता रहा, मेरे मन में जो आ रहा है, तुलसीदासी कह रहे हैं वो कह। प्रौढ़ सुनंदन ज्ञान जन की कहों प्रतीत प्रीत। एक दारवत देखिए एक ही पावक समझे झूठ। दोनों ही ब्रह्म अग्नि के समान। तो अग्नि के समान कैसे हैं? एक केवल काठ है, तो काठ में भीतर अग्नि है, और एक अग्नि जल रही है। तो काठ के भीतर जो अग्नि है वो और अग्नि जो जल रही है, ये सगुण और निर्गुण है। प्रौढ़ सुजन जाने जन की कहूँ प्रति की, एक दारवत देख लीजिए पाप से झूठ। तो ये जो है इस तरह भगवान ये बोस्ती वो कुछ भूल जाती। तो इस तरह उन्होंने जो है निर्गुण से या बहुत बड़े नाम प्रभाव पारक पवन नाम ब्रह्म से नहीं विचार। इस तरह तुलसीदास जी ने निर्गुण ब्रह्म से राम के नाम को श्रेष्ठ बताया। अब सगुण ब्रह्म से बताते कि सगुण ब्रह्म से नाम का प्रभाव कैसे श्रेष्ठ है। निर्गुण से भांपन नाम प्रभाव पारक पवन नाम पर ब्रह्म से निज विचार। राम भगत हित दर्शन धारी, सही संपत्ति की साध सुखारी। नाम सप्रेम जपत यन आसा, मंगल पासा। भगवान राम ने जन्म लाओ, राम भगत हित दर्शन धारी, सही संकट संकट सहे, तब साधुओं को थोड़ा बहुत आराम है, तब साधुओं को सुख है। लेकिन नाम सप्रेम में जपत नहीं आसा, अनायास ही नाम का राम का नाम जप लो तो सभी भक्त आनंदित हो जाते हैं। उन भक्तों को तो राम ने जन्म लिया, संकट सहे, वन में गए, जमीन पे सोए हैं, कुसुम बिछाए, इतने राम ने जन्म लिया, तब हम साधुओं को सुख। नाम सप्रेम जपत नहीं आसा, मंगल वासा। दूसरा नाम राम ने कोई होता है। राम ने मतलब उनका जो है मंत्री, उनकी पत्नी पिता नहीं वो गौतम, राम ने वो कहते थे नरकहानी सैसन की सास सुखारी। राम ने एक गौतम की नारी को तारा, ऋषि राम सुपेद सुता के सैत सेन, और राम ने रक्षा की काय से, उससे सुकेत सुता की मतलब जब वन को गए थे राम सबसे पहले,
तो उन्होंने विश्वामित्र की रक्षा कौन सी की थी? एक तो ताड़का था और उसका भाई स्वभाव था हमारी इसी रक्षा की। राम ने जी इनकी रक्षा की थी। दलय नाम दलय नाम नहीं रवि ना सको राम को नाम ले तो पूरे अंधकार रूपी निशाचर ऐसे नष्ट है जाता है जैसे सूर्य के आने से अंधकार नष्ट हो जाता है। दलय नाम जिन रवि ना सको। राम एक तपस्वी की तारी तो राम ने एक तपस्वी तारी तो नाम तो प्रेम जपते नहीं आशा भगत मोहि ऐसे राम ने किया। दंडक वन को कीन स्वावन जन्म नामित नाम किए पाओ। भगवान ने दंडक वन में रहे तो एक वन पवित्र कर पाओ। और राम का नाम ने अनेकों लोगों के मनुष्यों के मन रूपी दंडक वन को पवित्र कर। दंडक वन को कीन स्वावन जन्म किए मन पावन। निश्चल निकर दलेल नंदन नाम सकल कल कलुष निका। भगवान राम ने थोड़ी सी निशान रही लेकिन नाम क्या करता है? संपूर्ण कलयुग के पापों को नाश करता है। दुनिया तो थोड़ा सा ही निशाचर ही मारे लेकिन ये तो कई निशाचरों को मार देता है नाम। सबरी गीत सुसेवक ने सुगत दीन रघुनाथ नाम उदारे यंत्र फल वेद विदित। अब भगवान बनने गए तो कौन कौन गए? सबरी गीत सुसेवक ने इनको सुगत दी लेकिन नाम ने कितने हैं? नाम उदारे अमृत खल। नाम ने तो अनेक दुष्टों को उद्धार किया। इनने तो सब एक सबरी मान लो सबरी वीरराज मान लो बाली मान लो थोड़े से नाम लेकिन राम बालक कटक बटोरा से तेत संकीर्णन पूरा नाम ले तो बहुत सिंधु सुखाए करो विचार से। राम ने कहा था मंदिर बालकों को कटक बटोरो और तब एक पुल बनाए पाओ है। और नाम ले दई नाम ले तो सिंध सुखाई करो विचार से। राम का नाम लेते ही सिंध सूख जाता है। इनने तो पुल बनाओ लेकिन नाम के नाम से सिंध सूख जाता है। तुम तो ये कह रहे राम का नाम लेके पत्थर डालो। अरे पत्थर डालना तो बड़ी बात हो गई। केवल नाम का नाम सिमरन कर से संसार रूपी सिंध सूख गया। नाम ले तो सिंध सुखाई करो विचार से। राम सकुल रावण मारा श्री सहित नील धारा। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति बिन सम केवल मोह बनी। फिर सने मगन सुख अपने नाम प्रसाद। राम ने कहा कर एक कुल के सहित रावण को मारा। राम सकुल राम नाम श्री सहित धारा राजा राम बदलवानी गावत गुरु नहीं पानी। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति बिन सम केवल मोह दल जीती। फिर सने मगन सुख अपने तो नाम प्रसाद नहीं सोचे। ऐसे नाम लेते हुए लोगों ने मतलब कितने निशाचरों को मार दिया। और राम का नाम ले रहे अपने उसमें मत में उन्हें कोई चिंता नहीं। जिनको राम ने तारा उनको थोड़ी बहुत चिंता तो भी थी। रावण को उनको मारा तो उनको थोड़ी बहुत चिंता थी लेकिन भगवान के भक्तों को कोई चिंता नहीं। फिर सने मगन सुख ब्रह्म राम के नाम बड़ा फिर चार अनुसार। तो ऐसे जो राम सगुण है उससे नाम बढ़ा। चौंजो 64 नाम प्रभाव और कल विशेष नहीं है। तीनों ही कालों में सभी श्रुतियों में चौंजो 3 काल तुम लोग का भय नाम जब जीव सकता। तीनों ही कालों में तीनों ही लोगों में भगवान नाम का जप करने से उनका उद्धार होगा। ये तुलसीदास जी ने राम के नाम की भगवान किया वैसे उन्होंने तो भगवान के दिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। उम्मीद है लोगों को पसंद आया होगा और दर्शकों से हम आशा करते हैं हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे जिससे जो सनातन धर्म की बातें हैं वो जन जन तक पहुँचेंगी। और आपकी कोई भी जिज्ञासा है तो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछें। हम गुरु जी के समक्ष उसको लाकर आपको जवाब दिलवाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।